नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी 99 पर। साथियों, आज हम एक महत्वपूर्ण सेशन लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे राज्य महाधिवक्ता की। साथियों, राज्य महाधिवक्ता एक ऐसा टॉपिक है जिससे बार बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथियों, इसमें हम देखेंगे कि राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ठीक है ना। इसकी नियुक्ति के बारे में देखेंगे और इनकी योग्यता के बारे में भी देखेंगे कि इनकी योग्यता क्या होती है। यदि कोई व्यक्ति राज्य महाधिवक्ता नियुक्त किया जाता है तो उनकी योग्यता क्या होती है। इनके कार्यकाल का भी विश्लेषण करेंगे, ठीक है, कि इनका कार्यकाल कितना होता है, इनकी शक्ति क्या होती है, ठीक है, इनकी क्या क्या शक्ति होती है या क्या क्या कार्य होते हैं, इन सभी पॉइंटों को डिस्कस करेंगे। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, पहले हम बात करेंगे कि महाधिवक्ता होता कौन है, ठीक है ना, इसके बारे में बात करेंगे। साथियों, बेसिकली जो राज्य महाधिवक्ता होता है वह राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। कौन होता है? यह राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, ठीक है। यह राज्य सरकार को कानून से संबंधित जितने मुद्दे होते हैं उन पर सलाह राज्य सरकार को देता है, ठीक है। इसकी नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत की जाती है, ठीक है। इसकी नियुक्ति है जो अनुच्छेद 165 के तहत की जाती है। इनकी नियुक्ति है जो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ठीक है। इतनी बात आपको पता चली कि इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ठीक है। यदि हम बात करें कि इनकी योग्यता, ठीक है, इनकी योग्यता क्या है, ठीक है, कौन व्यक्ति राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया जा सकता है। साथियों, राज्यपाल उस व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने के योग्य हो, ठीक है। वह व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने के योग्य हो, उस व्यक्ति को राज्यपाल है जो राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त कर सकता है, ठीक है ना। या फिर अगर ये नहीं है तो वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो 10 वर्ष तक, ठीक है, या फिर 10 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी रहा हो, ठीक है। या फिर इसके बाद ये नहीं है तो क्या होना चाहिए, या फिर उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक वकालत की हो, ठीक है, 10 वर्षों तक वकालत का कार्य किया हो, ठीक है। ये शर्तें दी गई हैं योग्यता की, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके कार्यकाल की कि इनका कार्यकाल क्या होता है। जो राज्य महाधिवक्ता है उनका कार्यकाल क्या होता है। साथियों, संविधान में इसके कार्यकाल से संबंधित कोई भी उल्लेख नहीं है, ठीक है। इनके कार्यकाल से संबंधित संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं दिया गया, ठीक है। न इनका कार्यकाल निश्चित किया गया, ठीक है, कि इनका कार्यकाल कितना होगा, ये कोई निश्चय नहीं है, ठीक है। यह राज्यपाल के प्रसाद कार्य करता है, ठीक है। यह जो राज्य का महाधिवक्ता है यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, ठीक है ना। जो राज्य महाधिवक्ता है वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। इसी प्रकार राज्यपाल इसे किसी भी समय हटा सकते हैं, ठीक है ना, हटा सकते हैं, ठीक है। वह भी राज्य विधानमंडल की सलाह पर, ठीक है, राज्य विधानमंडल की सलाह पर इनको किसी भी समय हटा सकते हैं। दूसरा है कि यह त्यागपत्र किसको देता है, ठीक है, यह त्यागपत्र किसको देता है, तो अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं, ठीक है। यह अपना त्यागपत्र जो राज्यपाल को देकर पदत्याग कर सकते हैं, ठीक है, राज्यपाल को देकर पदत्याग कर सकते हैं, ठीक है।
साथियों अब हम बात करेंगे इनके वेतन एवं भत्तों की। ठीक है, इनका साथ बात करते हैं इनके वेतन की। तो संविधान में इनके वेतन से संबंधित इनके वेतन से संबंधित कोई उल्लेख नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, इनके वेतन का निर्धारण है जो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? इनके वेतन का निर्धारण राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो इनका वेतन है वह राज्यपाल के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब हम बात करते हैं इनके कार्य। ठीक है, इनके कार्य क्या हैं कि जो राज्य का महाधिवक्ता वह काम कौन कौन से करता है। साथियों, यह राज्य का मुख्य कानूनी अधिकारी होने के साथ साथ इसके प्रमुख कार्य होते हैं। ठीक है, वह राज्य का प्रमुख कानूनी अधिकारी होता है। यह राज्य का प्रमुख कानूनी अधिकारी होता है। इस प्रकार इसके प्रमुख कार्य हैं। इस प्रकार इसके प्रमुख कार्य हैं। ठीक है, इसका पहला कार्य है वह विधि संबंधी ऐसे मामले पर राज्य सरकार को सलाह देता है जो राष्ट्रपति के द्वारा सौंपे जाते हैं। ठीक है, वह विधि संबंधी ऐसे मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देता है जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हो। ठीक है, जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हो। ठीक है, वह विधि संबंधी ऐसे मामलों पर सलाह देता है जो राष्ट्रपति के द्वारा सौंपे गए हो। ठीक है, दूसरा है वह विधि स्वरूप ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो राज्यपाल द्वारा सौंपे जाएंगे। ठीक है, वह विधि स्वरूप ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो राज्यपाल द्वारा सौंपे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इनके अधिकारों की। साथियों, बात करते हैं राज्य महाधिवक्ता के अधिकारों की। इनके अधिकार क्या होते हैं? साथियों, इसके प्रमुख अधिकार हैं और राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार है। ठीक है, जो राज्य के महाधिवक्ता है इनको राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार। वह राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों में बैठने का अधिकार है और उसमें बोलने का भी अधिकार है। ठीक है, बोलने का अधिकार है, लेकिन उन्हें निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, साथ ही जो राज्य का महाधिवक्ता उसके प्रमुख अधिकार हैं और राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है और राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में बैठकों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन वह निर्णायक मत नहीं दे सकता। ठीक है, उसे मतदान करने का अधिकार नहीं है। साथियों, ये तो थे राज्य महाधिवक्ता से संबंधित कुछ प्रमुख जानकारी। अब हम बात करते हैं इनसे संबंधित कुछ प्रमुख अनुच्छेद। ठीक है, जितने अभी तक हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं उनसे संबंधित हम
कुछ प्रमुख अनुच्छेद लेकर आए हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमारा पहला है अनुच्छेद 165। ठीक है, इसमें राज्य महाधिवक्ता के बारे में वर्णन किया गया है। राज्य महाधिवक्ता, अनुच्छेद 165 में राज्य महाधिवक्ता के बारे में वर्णन किया गया है। दूसरा है अनुच्छेद 194। ठीक है, अनुच्छेद 194, इसमें कहा गया कि राज्य महाधिवक्ता की शक्तियां और विशेषाधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। जो राज्य का महाधिवक्ता है, राज्य महाधिवक्ता की शक्ति एवं विशेषाधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, तीसरा हमारा अनुच्छेद 243I। अनुच्छेद 243I, इसमें कहा गया है कि इसके तहत राज्य वित्त आयोग होगा। इसके तहत एक राज्य वित्त आयोग, ठीक है, राज्य वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 243I में किया गया है। इसके बाद है अनुच्छेद 243 के अनुच्छेद 243 के, इसमें राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में उल्लेख किया गया है। इसमें राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, जो अनुच्छेद 243 के है, इसमें राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में उल्लेख किया गया है। इसके बाद है अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263, ठीक है, इसको हमने डिस्कस किया था। इसमें अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में उल्लेख है। अंतर्राज्यीय परिषद, इसके बारे में उल्लेख किया गया है। इसके बाद है अनुच्छेद 280। ठीक है, अभी हमने पिछले दिनों में डिस्कस किया था। इसमें है वित्त आयोग के गठन के बारे में दिया गया है। ठीक है, वित्त आयोग के गठन, ठीक है, अनुच्छेद 280 है जो, इसमें वित्त आयोग के गठन से संबंधित है। इसके बाद है अनुच्छेद 307। क्या? अनुच्छेद 307, इसमें कहा गया कि अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य आयोग, इस ठीक है, इसमें अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य आयोग का उल्लेख, वाणिज्य आयोग का उल्लेख किया गया है। इसके बाद है अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315, इसमें संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया है। इसमें संघ लोक सेवा आयोग व राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख, राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 315 में किया गया है। इसके बाद है अनुच्छेद 324। ठीक है, क्या? अनुच्छेद 324, ये हमने पिछले दिनों डिस्कस किया। इसमें है क्या है? निर्वाचन आयोग का उल्लेख, निर्वाचन आयोग का उल्लेख, ठीक है, निर्वाचन आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 में है। साथ ही अभी हमने पिछले वीडियो में इसको डिस्कस किया था और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इससे लगातार बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद है अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन। ठीक है, अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन अनुच्छेद 338 में किया जाता है। इसके बाद है अनुच्छेद 279A 297A। ठीक है, अनुच्छेद 279A, इसमें कहा गया है वस्तु एवं सेवा कर के बारे में बताया गया। वस्तु एवं सेवा कर के बारे में उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 279A में। ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर के बारे में उल्लेख किया गया है। इसके बाद है अनुच्छेद 344।
अनुच्छेद 344 इसमें उल्लेख किया गया है राज्य भाषा आयोग का। ठीक है, राज्य भाषा आयोग। राज्य भाषा आयोग का गठन अनुच्छेद 344 के तहत किया जाता है। ठीक है, आपको ध्यान देना है। इसके बाद है अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 350 बी। ठीक है, अनुच्छेद 350 बी में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के लिए एक भाषाई पदाधिकारी की नियुक्ति। ठीक है, अल्पसंख्यकों के लिए एक भाषाई पदाधिकारी, विशेष पदाधिकारी, ठीक है, के बारे में बताया गया है। तो साथियों इन सभी को आपको याद रखना है, क्योंकि अनुच्छेदों से संबंधित लगातार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों ये तो था मेरा एक छोटा सा प्रयास। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।